हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास सेकंड की होगी। इंग्लिश फर्स्ट पढ़ रहे होंगे। लेसन नंबर 2 है जिसका नाम है पुअर ईटर। ठीक है। अब बच्चों, इसके बारे में जानने से पहले हम पिछले क्लास की बात कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम द रेनबो था उसको फिनिश कर लिया था। ठीक है। तो बच्चों, रेनबो के बारे में आप जान गए होंगे। ठीक है। सारे एक्सरसाइज मैंने खत्म करवा दिया था। ठीक है। अब आपको आज की रीडिंग करनी है। चैप्टर नंबर 2 में आपको रीडिंग करना है और देखना है कि चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम पुअर ईटर है उसका मतलब क्या है, उसको हमें कैसे रिलेट करना है। ठीक है। चलो देखते हैं बच्चों। जैसे मैं कहूँ आपसे पुअर ईटर, इसका मतलब क्या हुआ, पहले मुझे ये बताओ। पुअर ईटर इसका मतलब क्या हो गया। देखो बच्चे, मैं आपसे अगर कह दूँ जैसे पुअर मैन मतलब क्या होता है, गरीब आदमी, जिसके पास पैसे ना हो उसको आप कहेंगे पुअर मैन, गरीब आदमी। बात समझ में आ गई। मतलब कि ये पुअर जो है इसकी विशेषता बता रहा है कि आदमी कैसा है, गरीब है। ठीक है। मतलब पुअर हमारा क्या होता है, मतलब गरीब। तो इसका मतलब पुअर ईटर का मतलब हो गया, ईट मतलब खाना और पूरा मतलब गरीब। इसका मतलब ये हो गया गरीब खाने वाला। ऐसा कुछ मतलब है क्या इसका? नहीं बच्चे। देखना बच्चे, इंग्लिश जो होता है उसे हमने भावनाओं को समझना होता है। बात समझ आ गई। अगर आप भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे, फीलिंग्स को नहीं समझ पाएंगे, इमोशंस को नहीं समझ पाएंगे तो आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। यहाँ पर गरीब खाने वाला नहीं है। इसका जो शब्द से इसका मतलब है, इसके शब्दों का मतलब ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोई आदमी होगा जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, तो पुअर ईटर हो गया। ऐसा जबकि नहीं बच्चे। पुअर ईटर का मतलब ये है कि एक इस लेसन में एक ऐसे बच्चे की बात हो रही है जो खाने में बहुत कमज़ोर है, खाता नहीं है, उसे कुछ खाने का मन नहीं करता है। मतलब जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरत होती है, पोषण की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंड करते हैं। बात समझ आ गई। वो बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करते हैं बोलने में, खेलने में, कूदने में। ठीक है। तो उन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो जब वो अगर खाएंगे नहीं तो उनको एनर्जी नहीं मिलेगा, और एनर्जी नहीं मिलेगा तो अपना काम सही से नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों, ये पुअर ईटर एक बच्चा था जो सही से खाना नहीं खाता था, अपने खाने को सही से कंप्लीट वो नहीं करता था, इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा पुअर ईटर। तो उसी के बारे में हमें कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है। तो बच्चों, आप इसे नोट नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं था, बस मैंने आपको एक रेफरेंस दिया, थोड़ी सी बात समझाने की कोशिश की। ठीक है। चलो अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। अब अपना बुक ओपन कर लेंगे। अपना बुक ओपन करिए बच्चों, ये बुक आपके पास होगी। बुक ओपन करेंगे बच्चों, आएंगे आप पेज नंबर 9 पर। आपको ऐसा दिख रहा हो कुछ। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि आपको कुछ भी सीखने के लिए, अगर आपको इंग्लिश सीखना है, अगर आपको, तो आपको इंग्लिश में हर एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप इंग्लिश सीख पाएंगे। बात समझ आ गई। तो जो वर्ड मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे उन्हें मैं बोर्ड पर लिखते जाऊँगा और आप उन्हें नोट करते जाएंगे। चलो आ जाओ, लिखना शुरू कर देते हैं इंग्लिश में क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है। लिखा हुआ बच्चों, फर्स्ट लाइन लिखा है, व्हेन आई वॉज लिटिल, जब मैं छोटा था। व्हेन आई वॉज लिटिल, व्हेन आई वॉज, लिटिल का मतलब क्या हुआ बच्चों, लिखेंगे छोटा, LITTLE, LITTLE, लिखेंगे लिटिल। लिटिल मतलब छोटा, क्या लिखेंगे, छोटा। या फिर लिख लेंगे स्मॉल, भी इसका लिख सकते हैं आप सिनोनिम में। स्मॉल मत लिखो। ठीक है। आपको मतलब जानना पड़ेगा, लिटिल मतलब क्या होता है, छोटा। ठीक है। जब मैं छोटा था, एक बच्चा है, अपनी कहानी बता रहा, अपनी स्टोरी बता रहा है। जब मैं छोटा था, आई वाज ए पुअर ईटर, मैं खाने में बहुत कमज़ोर था, मतलब कि मैं खाना नहीं खाता था। आई वाज ए पुअर ईटर, पुअर मतलब क्या होता है बच्चों, गरीब। पुअर लिख लेंगे, पुअर मतलब POOR, पुअर मतलब बच्चों गरीब भी होता है, या फिर कमज़ोर लिख लेना, कमज़ोर। बच्चों, कमज़ोर इसका मतलब नहीं होता है। ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर मतलब निकालना है, मीनिंग निकालना है, तो आप कमज़ोर समझ के चलेंगे इसको। ठीक है। जब मैं छोटा था तो मैं बहुत ही कमज़ोर था खाने में। आई वुड टेक ए माउथफुल ऑफ फूड, मैं खाने का, माउथफुल मतलब बच्चों स्पूनफुल। स्पून मतलब क्या होता है, चम्मच। स्पूनफुल मतलब के चम्मच में भरकर। माउथफुल मतलब मुंह, अब मुंह में भरकर। बात समझ आ गई। आई वुड टेक ए माउथफुल ऑफ फूड, मैं मुंह में खाने भर लेता था। एंड कीप इट बिहाइंड माई चीक, और मैं इसे रखता था, बिहाइंड मतलब पीछे, बिहाइंड, BEHIND, बिहाइंड। क्या लिखेंगे, बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब क्या होगा बच्चों, पीछे।
बिहाइंड मतलब पीछे, मैं उस खाने को अपने गालों के पीछे, लिखो बता रहा हूँ फिर, चीक, CHEEK, CHEEK, चीक, चीक, चीक मतलब क्या होता है बच्चों? गाल। मतलब कि जो लड़का था जब छोटा था तो खाने में बहुत कमज़ोर था और अपने मुंह में वो खाना भर लेता था और अपने गाल के पीछे मतलब कि अपने दांतों के बगल में यहाँ पर छुपा लेता था मुंह के अंदर से, ठीक है, ताकि कोई जान ना पाए कि उसने खाना खा लिया है या अभी मुंह में ही रह गया उसके। बात समझ में आ गई? वही चीज़ कह रहा है। चीक मतलब बच्चे क्या होता है? गाल लिखेंगे, गाल, ठीक है। देन मम्मी वुड से, तब मम्मी कहती थी च्यू योर फूड, च्यू मतलब चबाना, CHEW, CHEW, च्यू, च्यू मतलब चबाना, च्यू योर फूड, अपना खाना चबाओ, अपना खाना चबाओ। बच्चों देखो, जैसे अभी अगर आप कुछ भी खाते हैं तो सीधे उसको निगल नहीं जाएंगे, उसको पहले अपने दांत के नीचे पीसेंगे, जिसे चबाना बोलते हैं। तो उसकी मम्मी कहती थी अरे खाना चबाओ, ठीक है। एंड swallow इट, और swallow मतलब निगल लेना, मतलब चबा के उसको निगल लो। इसको भी लिख लेंगे SWALLOW, 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 swallow मतलब निगलना, निगलना, मतलब कि खाना को खाओ, उसको चबाओ और उसको निगल जाओ, यही उसकी मम्मी बार बार कहती थी। मम्मी वुड टेल मी स्टोरीज वाइल आई एट, मम्मी वुड टेल मी, मम्मी मुझे कहानियाँ सुनाती थी वाइल आई एट, जब मैं खाना खाता था। वाइल आई एट, देखो बच्चों, एट का मतलब होता है, देखो अभी आप छोटे हो समझ नहीं पाओगे, आप एट का मतलब नोट कर लें, खाना, ठीक है। ईट का सेकेंड फॉर्म है एट, ठीक है। तो एट मतलब भी लिखना है खाना, लाइनिंग खींच देना बच्चों यहाँ पे। एट, ATE, एट मतलब होता है बच्चों एट, एट मतलब खाना, ठीक है। ऐसे ही लिखना, तुम अभी छोटे हो समझ नहीं पाओगे ज़्यादा। वन डे सी टोल्ड मी द स्टोरी ऑफ लिटिल रेड राइडिंग हुड, ठीक है। एक दिन उसने मुझे कहानी सुनाई, किसकी कहानी सुनाई? ए लिटिल रेड राइडिंग हुड। अब बच्चों ये एक नेम है, ठीक है। हुड का मतलब होता है, जैसे बच्चों आपने कभी कोई जादूगर को देखा होगा, तो जादूगर पीछे अपने पर्दे की टाइप के कुछ बांध लेता है, ठीक है, तो उसे हुड बोलते हैं। तो उसमें एक लाल कपड़ा लिए एक लड़की की कहानी उसने सुनाई, मम्मी ने उस बच्चे को सुनाई, ठीक है। उस मम्मी ने कहानी कहना शुरू किया, वंस अपॉन ए टाइम, बहुत समय पहले की बात है। वंस अपॉन ए टाइम, इसको भी लिख लेंगे, कहीं आपको दिख जाए वंस अपॉन अ टाइम, इसका मतलब होता है बच्चे बहुत समय पहले की बात है, बहुत समय पहले की बात है, ऐसे नोट कर लेना बच्चों। वंस अपॉन ए टाइम, बहुत समय पहले की बात है, ठीक है। देयर वाज ए गर्ल नेम्ड लिटिल रेड राइडिंग हुड, एक लड़की रहती थी, एक लड़की थी जिसका नाम क्या था? लिटिल रेड राइडिंग हुड। ये बच्ची पूरा का नाम ही था उसका, उस लड़की का पूरा नाम ही क्या था? लिटिल रेड राइडिंग हुड। अब फिर मम्मी ने कहानी सुनाते तो कहा अरे खाना भी खाओ, मम्मी उसको फुसला रही है कि ये खाना भी खा ले कहानी भी सुन ले। बात समझ में आ गई? तो मम्मी कह रही है कि एक लड़की थी जिसका नाम लिटिल रेड राइडिंग हुड था और खाना भी खाओ। उसने की मम्मी ने ऐसे कहा, ठीक है। फिर क्या हुआ? आई च्यूड, मैं खा गया खाना। लड़का क्या किया? खाना खा लिया इतना सुनते ही। फिर मम्मी ने कंटिन्यू किया, कंटिन्यू मतलब जारी रखना, लिख लेंगे कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब होता है जारी रखना, कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब जारी रखना, जारी रखना। बात समझ आ गई? मम्मी ने जारी रखा, मैंने खाना खा लिया और मम्मी अपनी कहानी कह रही है। मम्मी कंटिन्यू, हर मदर गेव हर ए बास्केट ऑफ फूड, उसकी मम्मी ने उसे ए बास्केट ऑफ फूड मतलब कि खाने की एक टोकरी दी। बास्केट मतलब बच्चों टोकरी, बास्केट BASKET बास्केट, बास्केट, बास्केट मतलब क्या होता है बच्चों? बास्केट मतलब होता है टोकरी। क्या होता है? टोकरी, ठीक है। तो उसकी मम्मी ने एक बास्केट दिया, टोकरी दिया, टू टेक हर टू हर ग्रैंड मदर्स कॉटेज। ग्रैंड मदर का मतलब क्या होता है बच्चों? दादी माँ,
किसकी दादी माँ? जैसे अगर आप होंगे, आपके पापा की जो मम्मी होंगी वो आपकी दादी माँ कहलाएंगी, ठीक है। तो उस लड़की की मम्मी ने उस लड़की को एक टोकरी दिया और कहा अपने दादी जी की कुटिया पर इसको ले जाओ। लिखा हुआ है टेक टू हर ग्रैंड मदर्स कॉटेज। कॉटेज मतलब क्या होता है बच्चों? COTTAGE, कॉटेज। कॉटेज, कॉटेज मतलब क्या होता है बच्चों? कुटिया, ठीक है, कुटिया। बच्चों गांव में कुटिया होता है, आपने देखा होगा, जिसका घर गांव में होगा वो जानता हो कुटिया क्या होती है, ठीक है। कुटिया मतलब बच्चों, मतलब कि घास फूस और मतलब कि बहुत सारे गांव में मिलने वाली चीज़ों से मिलाकर जो घर बनाए जाते हैं वो पत्थर के नहीं होते, ईंट के नहीं होते हैं, वो घास फूस से और डंठल से, लकड़ी से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम कुटिया बोलते हैं, कॉटेज, ठीक है। हट माने झोपड़ी भी इसी को बोल सकते हैं, ऐसी ही झोपड़ी भी होती है, ठीक है। चलो, सो लिटिल रेड राइडिंग हुड सेट आउट, ठीक है। इसलिए वो लड़की क्या की? निकल गई खाना देने के लिए। सी रीच्ड ग्रैंड मदर्स कॉटेज, वह अपने दादी के कॉटेज पर पहुंच गई। रीच, REACH, रीच। रीच का मतलब होता है बच्चों पहुंचना। क्या होता है? पहुंचना। बच्चों सारी मीनिंग इंपॉर्टेंट है, जिंदगी भर आपके काम आएगा, इसलिए एक भी मीनिंग छूटा नहीं चाहिए। सारे मीनिंग को एज इट इज लिख लो, पहुंचना, ठीक है। सो लिटिल रेड राइडिंग सेट आउट कम ऑन च्यू। फिर लड़के की जो मम्मी थी जो कहानी सुना रही थी, उन्होंने कहा अरे कम ऑन च्यू, अरे खाओ ना। आई च्यूड, मैंने खा लिया, और मम्मी ने फिर सुनाना शुरू कर दिया कहानी, ठीक है। एंड देन ए वुल्फ केम इन टू द कॉटेज, और तभी एक बच्चों भेड़िया, वुल्फ मतलब क्या होता है? भेड़िया, वुल्फ, WOLF, वुल्फ, वुल्फ मतलब बच्चों भेड़िया, वुल्फ मतलब भेड़िया। तभी एक भेड़िया आया, जो कहानी सुना रही थी मम्मी, उस कहानी में क्या हुआ, जब लड़की अपने दादी के यहाँ पहुंची तो वहाँ पर एक भेड़िया आया। बच्चों भेड़िया क्या होता है? भेड़िया बच्चों कुत्ते की फैमिली का एक जंगली जानवर होता है। कुत्ते तो बच्चे हमारे आसपास भी रहते हैं, लेकिन कुछ कुत्ते ऐसे भी होते हैं बच्चों जो जंगलों में रहते हैं, तो उन जंगलों में रहने वाले कुत्तों को हम भेड़िया भी कह सकते हैं, ठीक है। उन्हीं की फैमिली का है वो, ठीक है। तो बच्चों वहाँ पर जहाँ लड़की पहुँची थी कॉटेज में, वहाँ पर एक भेड़िया आ गया। कहाँ पर आ गया? कॉटेज में, कुटिया में। एंड सॉलोड हैर ग्रैंड मदर, और उसकी दादी को ही उसने चबा लिया, निगल गया उसको खड़े खड़े। वो जो दादी थी उसको कौन निगल गया? भेड़िया निगल गया, ठीक है। कम ऑन च्यू, कह रही है उस लड़की की मम्मी, कह रही है कि अरे खाओ खाना, मैं तुम्हें कहानी सुना रही, तुम खाओ। डिड यू सॉलो इट, क्या तुमने निगल लिया उसे, ठीक है। एंड देन द वुल्फ सॉलोड लिटिल रेड राइडिंग हुड टू, मतलब कि पहले तो उस जो भेड़िया था उसने दादी जी को निगल लिया, फिर उसके बाद उस लड़की को भी निगल लिया। बात समझ में आ गई? यही कह रहा है, आई च्यूड अवे ओबीडियंटली, मैंने भी खाने को क्या कर लिया? चबा लिया, ठीक है। मैंने भी खाने को चबा लिया। बात समझ आ रही है? ओबीडियंटली क्या मतलब होता है बच्चों? ओबीडियंटली का मतलब होता है रिस्पेक्टफुली। क्या होता है? OBEDIENTLY, ओबीडियंटली। ओबीडियंटली का मतलब होता है बच्चों रिस्पेक्टफुली, सम्मान पूर्वक, रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली। अब बच्चों मैं कुछ मीनिंग उधर भी लिख देता हूँ ताकि पूरा बोर्ड भर जाए। हाँ जी, जगह है। मैं कुछ मीनिंग बच्चों अब इधर लिखूँगा, ठीक है। इसके नीचे सेपरेट कर देता हूँ, ठीक है। चलो चलो अच्छा, इसको पहले नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ताकि मुझे प्रॉपर जगह मिल जाए, मैं सही से लिखवा पाऊँ, ठीक है। आप इसे नोट कर लो। तो बच्चों आपने इसे नोट कर लिया होगा, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और फिर हम आगे बढ़ेंगे।
चलो, आपको समझ में आ रहा बच्चों ना? हर एक मीनिंग को एज इट इज बच्चों नोट करना, तभी आपके एक फ़ायदे का है, तभी आपके काम का होगा ये, वरना किसी यूज का वो नहीं आएगा। ठीक है, चलो आ जाओ, फिर क्या कह रहा है आगे पढ़ते हैं। जस्ट देन सम हंटर्स केम टू द कॉटेज। हंटर का क्या मतलब होता है, पहले इसका मतलब जानो। HUNTER, HUNTER, हंटर। हंटर मतलब होता है शिकारी। तभी कुछ शिकारी कहाँ पर आ गए, तभी कुछ शिकारी, जस्ट देन सब हंटर केम टू द कॉटेज, जब उस वुल्फ ने, भेड़िए ने उसकी दादी को और उस लड़की को चबा लिया, खा लिया, तब तक वहाँ पे कुछ हंटर आ गया। अब हंटर कौन होता है? हंटर मतलब होता है जो शिकारी। शिकारी कौन होता है बच्चों? जैसे आपने देखा होगा फिल्मों में, कुछ लोग जंगल में शिकार करने जाते हैं, जानवरों को मारने जाते हैं, उनकी खाल बेचते हैं, उनको खाते हैं, ठीक है, तो उन्हें बच्चों हंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हंटर। कुछ हंटर तभी वहाँ पहुँच गए। ठीक है, मम्मी सेड, मम्मी ने कहा। ठीक है, मम्मी ने कौन कहा? जो मम्मी कहानी सुना रही है बच्चों को, उसने कहा कम ऑन चू, डिड यू सॉलिड, अरे खाओ, क्या तुमने इसे निगल लिया? मम्मी बार बार उसको कहानी भी सुना रही है और उसको खाना भी खिला रही है कि तुम खाओ, तुम खाओ। बात समझ आ रही है? मम्मी देखो बहुत चालाक थी उसकी, खाना भी खिला रही है और कहानी भी सुना करके उसे मन भी बजा रही है उसका। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। फिर क्या हुआ? एंड दे किल्ड द बिग बैड वुल्फ, और उन्होंने बड़े वुल्फ को मार दिया। एंड दे किल्ड द बिग बैड वुल्फ, और उन्होंने बड़े बुरे वुल्फ मतलब भेड़िए को मार दिया। कुछ मीनिंग लिख लो इसमें भी। दे मतलब वे, ऐसे लिखेंगे बच्चे, दे मतलब वे, उन्होंने, दे मतलब उन्होंने लिख लो यहाँ पे, उन्होंने। किन्होंने? शिकारियों ने। किल, किल का मतलब होता है बच्चों जान से मार देना, जान से मारना, जान से मारना। बैड मतलब बुरा, BAD, बैड। बैड, बैड मतलब होता है बुरा। एंड दे किल्ड द बिग बैड वुल्फ, और उन्होंने बड़े बुरे वुल्फ को मार दिया। देन दे ओपन द वुल्फ स्टमक, ओपन मतलब खोलना, ओपन मतलब क्या लिखेंगे? खोलना, ओपन, ओपन, ओपन का मतलब होता है जो खोलना। तब उन्होंने खोला, क्या खोला? वुल्फ स्टमक, भेड़िए का पेट। स्टमक मतलब क्या होता है बच्चों? स्टमक मतलब स्टोमक, स्टमक लिखेंगे, स्टमक, स्टमक मतलब बच्चों पेट। ठीक है, देन दे ओपन द वुल्फ स्टमक, तब उन्होंने भेड़िए के पेट को ओपन किया, उन्हें खोला। एंड देयर वर लिटिल रेड राइडिंग हुड एंड ग्रैंड मदर, जब शिकारियों ने उस भेड़िए को पेट के खोला तो उसमें वो लड़की भी मिल गई जो खाना लेके गई थी, और उसकी दादी माँ भी मिल गई उसमें, सोच लो। ठीक है, फिर कह रहा दे वेयर अलाइव, वे जिंदा थे। अलाइव, ALIVE, क्या हुआ? ALIVE, अलाइव, ALIVE, अलाइव। अलाइव मतलब होता है जो जिंदा। वे जिंदा थे, जो दादी थी और जो उसकी लड़की थी, वो क्या दोनों थे? जिंदा थे, वो मरे नहीं थे। क्यों? क्योंकि भेड़िए ने उनको निगल लिया था, उन्हें चबाया नहीं था। देखो बच्चे, जैसे मान लो एक आप कोई चॉकलेट ले लो, अगर आप चॉकलेट को मुंह में रखो सीधे निगल जाओ, ठीक है, तो वो चबाया थोड़ी ना गया, वो टूटेगा थोड़ी, वैसे सीधे चला जाएगा। लेकिन बच्चों अभी भी ऐसा कभी करना मत कि कोई भी चीज़ बिना चबाए खा जाओ। ये कहानी है, कहानी में बताया गया आपको, ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। बिना चबाए आप कुछ भी नहीं खा सकते, बात समझा कि अगर बिना चबाए आप खाएंगे तो आपके पेट में दर्द हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा काम आप बिल्कुल मत करना कभी भी। ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट देखते हैं। आई स्वॉलोड द फूड, और बच्चे ने क्या किया? खाना निगल लिया। बच्चे ने क्या किया? खाना निगल लिया। क्यों?
क्योंकि बच्चा कहानी सुन रहा था, बच्चे की माँ उसे कहानी सुना रही है। कोई किसकी कहानी सुना रही है? एक लड़की की कहानी सुना रही है जो अपने दादी के पास खाना लेके गई थी और उस लड़की को और उसकी दादी माँ को एक भेड़िए ने निगल लिया था और उस भेड़िए को कुछ शिकारियों ने मार दिया और उन दोनों को जिंदा बाहर निकाल लिया। अभी तक यही कहानी पहुंची थी। आगे कह रहा है दैट्स बिकॉज द वुल्फ डिडंट च्यू देम प्रॉपरली आई सेड। तो लड़के ने कहा कि मम्मी उन्होंने उसको जिंदा इसलिए निकाल लिया क्योंकि भेड़िए ने उनको चबाया नहीं था, सीधे सीधे क्या कर लिया था? खा लिया था। बात समझ में आई मेरे बच्चों? उस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? क्या कहानी मिलती है कि पहले आप प्रॉपर ढंग से खाना खाइए। प्रॉपर मतलब देखो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं प्रॉपर तरीके से भोजन न लूँ, खाना ना खाऊं, तो क्या मैं आपको अच्छे से पढ़ा पाऊँगा? तो आपका जवाब होगा नहीं, मैं आपको ठीक से नहीं पढ़ा पाऊँगा। क्यों? क्योंकि बच्चों बोलने के लिए, चलने के लिए, कोई भी काम करने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, ठीक है। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है बच्चों? फूड से मिलती है, खाने से मिलती है। तो कभी भी बच्चों आपको कुछ भी करना हो तो आपको प्रॉपर वे में फूड लेना पड़ेगा, तभी आपका ग्रोथ होगा, तभी आपका अच्छे से विकास हो पाएगा। बात समझ में आ गई? तो बच्चों आप भी अपने घर पे खूब अच्छे से खाना खाइए, खूब अच्छे से डाइटिंग करिए, ताकि आपको अच्छे से शरीर का ग्रोथ हो सके, वृद्धि हो सके, ताकि आप जल्दी से बड़े हो सकें, ठीक है। और दूसरे सीख इस कहानी से हमें क्या मिल रही है कि हमें खाना जो है चबा चबा कर, कूच कूच कर खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप खाने को सबूत निकल लेंगे तो आपके पेट में दर्द हो सकता है और आपके पेट में आपको दवा भी लेना पड़ सकता है, डॉक्टर के पास भी जाना पड़ेगा, तो सुई भी लगा देगा डॉक्टर, ठीक है। तो इसलिए बच्चों कभी भी खाना खाओ तो उन्हें खूब चबा चबा कर खाओ। बात समझ में आ गई? चलो आप इसे नोट करो, फिर हम कुछ एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं एक्सरसाइज कर सकते हैं या नहीं। चलो आपने इसे नोट कर लिया होगा, मैं मिटा देता हूँ इसे। आपने इसे नोट कर लिया होगा और मैं इसे मिटा रहा हूँ। चलो आ जाओ, चलो आगे देखते हैं। फिर आगे क्या कर रहा है? अब बच्चों देखो पेज नंबर 11 पे आप आओगे तो ऊपर लिखा हुआ रीड द पैराग्राफ केयरफुली। चलो मैं अब पैराग्राफ आपको रीडिंग फिर से करा देता हूँ एक बार। ए है रीड द पैराग्राफ, रीड द पैराग्राफ। चलो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, हमने तो ऑलरेडी पढ़ ही लिया, लेकिन मैं फिर से पढ़ लेता हूँ एक बार। चलो कहानी है बच्चों, ये देखो मैं कहानी फिर से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा हुआ पैराग्राफ कह रहा पढ़ने को तो हम पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है व्हेन आई वाज लिटिल, जब मैं छोटा था। छोटा मतलब कितना छोटा? कितना छोटा बच्चों? ये तो दिया ही नहीं है। तो जब छोटे का मतलब, अगर मैं अपने बचपन की बात बता रहा हूँ तो वो या तो 1 साल की बात होगी, 2 साल की बात होगी, 3 साल की बात होगी, 4 साल की बात होगी, 10 साल की भी हो सकती है, 12 साल की भी हो सकती है। छोटे का कोई उम्र तो है नहीं, ठीक है। जब प्रॉपर एज लिखा होता कि 2 ईयर 5 ईयर 3 तब हम कह सकते थे कि हाँ ये बच्चा 5 साल का था। छोटे का मतलब छोटे कुछ भी, पहले की बात है, बस इतना जान लो, ठीक है। आई वाज ए पुअर ईटर, मैं खाने में बहुत कमज़ोर था, मैं खाना ठीक से नहीं खाता था। आई वुड टेक ए माउथफुल ऑफ फूड, मैं मुंह में खाना ले लेता था और इसे अपने गाल के पीछे छुपा कर रखता था, उसे निगलता नहीं था, खाता नहीं था मैं उसे। देन मम्मी वुड से, तब मम्मी कहती थी च्यू योर फूड प्रॉपरली, अपना खाना ढंग से खाओ। प्रॉपरली का क्या मतलब होता है बच्चों? इसका भी मीनिंग लिख लेना, प्रॉपरली। प्रॉपरली 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 का मतलब बच्चों ठीक ढंग से, ठीक से, ऐसे लिखना ठीक से, ठीक है। तब मैं अपना खाना ठीक से, मम्मी कहते थे खाना ठीक से खाओ। एंड सॉलो इट, और इसे निगल जाओ। मम्मी वुड टेल मी स्टोरीज वाइल आई एट, वाइल का मतलब क्या होता है बच्चों? के दौरान। जब मैं खाना खाता था तब मम्मी मुझे कहानी सुनाती थी, ठीक है। वन डे शी टोल्ड मी द स्टोरी
ऑफ लिटिल रेड राइडिंग हुड, मेरी मम्मी ने मुझे एक छोटी रेड राइडिंग हुड का कहानी सुनाया। उस बच्चे, उस लड़की का नाम था लिटिल रेड राइडिंग हुड, ठीक है। तो बच्चों उसकी कहानी सुनाई गई थी, ठीक है। आ जाओ आगे देख लेते हैं। लिखा था, अब बच्चों ये कहानी हमने पढ़ लिया है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों ब्लू ब्लू आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। ब्लू ब्लू बच्चों क्वेश्चन दिख रहा है और आपको लिखना है एबव पैराग्राफ से एंटोनिम लिखो फॉलोइंग शब्दों का। मतलब यहाँ पे बच्चों मैं वर्ड लिख रहा हूँ, वर्ड, और यहाँ पे लिख रहा हूँ एंटोनिम। एंटोनिम बच्चों आप देखेंगे यहाँ पे ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन वहीं का मैं करा रहा हूँ, क्वेश्चन आपको वहीं से सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों वर्ड क्या क्या दे रखे हैं मैं बताता हूँ। वर्ड देखा बिग, बिग, फ्रंट, गिव और नाइट। ऊपर वाले शब्दों से बच्चों इन सब के एंटोनिम, एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट। जैसे मैं कह दूँ राजा, राजा का अपोजिट क्या होगा, तो कहोगे राजा का भिखारी, किंग का अपोजिट बेगर, ठीक है। अच्छा मैं कह दूँ बच्चों लड़के का उल्टा क्या होगा, बॉय का उल्टा क्या होगा, तो कहोगे सर लड़की मतलब गर्ल, बॉय का उल्टा गर्ल। तो बच्चों उसी को इंग्लिश में बोलते हैं एंटोनिम, या तो अपोजिट बोल सकते हैं या फिर एंटोनिम भी बोल सकते हैं। बात समझ आ गई। तो बच्चों बिग मतलब क्या होता है बड़ा, अब बड़े का उल्टा क्या होगा छोटा, बड़े का उल्टा क्या होगा छोटा, और छोटे को इंग्लिश में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है लिटिल, क्या लिख लेंगे लिटिल। बिग का एंटोनिम होगा बच्चों लिटिल, LITTLE, बिग का एंटोनिम होगा बच्चों लिटिल। बात समझ आ गई। नेक्स्ट है फ्रंट। तो फ्रंट का क्या मतलब होता है बच्चों, फ्रंट का मतलब होता है सामने, फ्रंट का मतलब सामने। तो सामने का उल्टा क्या हो जाएगा पीछे, और पीछे की मैंने बताई थी, क्या बताई थी, क्या बताई थी बच्चे, बिहाइंड, क्या बताई थी बिहाइंड। बिहाइंड मतलब पीछे। अभी मैं सबका मीनिंग भी लिखवा दे रहा हूँ, अभी आप ऐसे लिख लो बस। गिव, गिव का मतलब क्या होता है बच्चों, गिव का मतलब होता है देना, गिव का मतलब क्या होता है देना, गिव का मतलब क्या होता है बच्चों देना। अब देने का उल्टा क्या होगा लेना, देने का उल्टा क्या होगा लेना, तो यहाँ पे लिख लेंगे टेक, TAKE, लेने का मतलब टेक। बात समझ आ गई। नाइट का क्या मतलब होता है बच्चों, नाइट का मतलब होता है रात, नाइट का मतलब रात, और रात का उल्टा क्या हो जाएगा, रात का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, रात का उल्टा होगा दिन, तो इसको लिख लेगा डे, डे DAY, ठीक है। तो बच्चों इसका मैं मीनिंग लिख देता हूँ। तो बच्चों इसका मैं मीनिंग लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। बिग का क्या मतलब होता है बच्चों बड़ा, बड़ा का उल्टा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर छोटा, छोटा का इंग्लिश क्या होगा लिटिल। बात समझ आ गई। फ्रंट का मतलब क्या होता है, फ्रंट का मतलब होता है बच्चों सामने, सामने का मतलब सामने, और इसका उल्टा क्या होगा पीछे, पीछे को इंग्लिश में बोलते हैं बिहाइंड, बिहाइंड मतलब पीछे। फिर बच्चों गिव, गिव मतलब क्या होता है देना, तो गिव मतलब होता है देना, तो इसका उल्टा क्या होगा लेना, और लेने को इंग्लिश में बोलते हैं टेक, देना का लेना हो जाएगा। और फिर बच्चों नाइट, नाइट का क्या मतलब होता है, नाइट का मतलब होता है जो रात, नाइट का मतलब होता है रात, और रात का उल्टा क्या होता है दिन, और दिन को इंग्लिश में बोलते हैं डे। तो ये इस प्रकार बच्चों आपका ये क्वेश्चन पूरा हो चुका है, ठीक है। आप इसे भी नोट कर लीजिए। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, और अभी हमको इसमें इसके एक्सरसाइज फिनिश करने हैं, ठीक है। तो बच्चों ये नेक्स्ट क्लास में ही हो पाएगा, ठीक है।
तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो इसके एक्सरसाइज को हम फिनिश करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने घर पर रहिए और बाहर बिल्कुल भी मत निकलिए। बाहर बच्चों माहौल ठीक नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अभी आप क्लास में छोटे हैं, आप सेकंड क्लास में हैं, तो अभी आपका बहुत छोटे होंगे, तो बच्चों बाहर खेलने लायक, बाहर जाने लायक माहौल बिल्कुल भी नहीं है। जब आपका स्कूल खुल जाएगा तो हमारे और आपकी मुलाकात वहाँ पर होगी, ठीक है। इसलिए आप अपने घर पर रहिए और अपनी मम्मी पापा की बातें मानिए और बाहर मत जाइए और ना कि बाहर की चीज़ें खाइए, ठीक है। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे, ठीक है। चलिए, गुड बाय।